बड़े बड़े पदों को त्याग करके किसान को मजबूत बनाने का काम किया। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में आज विश्वास व्यक्त करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में राणा साहब आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और देश के सभी मेहनतकश मेरे वर्ग के लोगों की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताऊं, श्याम सिंह राणा जी से हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे सदा ही रहे। वक्तन फौक्तन हो सकता है इन्हीं कारणों से हमें एक दूसरे से अलग होने का वजह बनी हो, लेकिन वैचारिक तौर पर हम सब सदा एक रहे। मैं अतीत में जाकर के आपको एक घटना बता रहा हूं, आप उसी से अंदाजा कर ले। सन 2005 में जब हमारी सरकार चली गई थी और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, श्याम सिंह जी उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक थे, बल्कि बीजेपी पार्टी के लेजिस्लेचर पार्टी के विधानसभा में नेता थे। हमारे इनके कितने अच्छे ताल्लुकात रहे हैं उसका इसी से अंदाजा लगाओ कि विधानसभा में किसी मुद्दे को लेकर के अगर राणा जी कभी वॉकआउट करते तो इनकी पार्टी की तरफ से जो 5-6 विधायक और थे वो इनका साथ नहीं देते थे। ये अकेले वॉकआउट करते, बीजेपी के दूसरे विधायक जो थे वो वहीं अपनी सीटों पर बैठे रहते। लेकिन नहीं, तो जब भी ऐसा अवसर आता था तो उस वक्त भी हम चाहे मुख्तलिफ बेंचों पर बैठे हों, लेकिन वैचारिक तौर पर हम इकट्ठे थे। और मुझे खुशी है कि हम फिर दोबारा आज देश की जो हालत खराब है उस हालत को सुधारने के लिए, संघर्ष में जूझने के लिए हम सब फिर इकट्ठे। इससे ज्यादा अजीब बात क्या होगी कि सत्ता के लोभ के लिए लोग सत्ता वाली पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन सत्ता की पार्टी में होते हुए भी अगर सत्ता पक्ष को छोड़ करके संघर्षशील और जुझारू लोगों का साथ देने के लिए करते हैं, उनकी जितनी भी सराहना की जाए थोड़ी है। ये सिर्फ हम ही नहीं, समूचे राष्ट्र के मेहनतकश कमेरे वर्ग के लोग राणा जी की इस बात के लिए सराहना करेंगे कि वो संघर्ष में जूझने के लिए सत्ता पक्ष में होते हुए भी सत्ता पक्ष को छोड़ करके देश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने में, अगली कतार में खड़ा होने में शामिल हुए हैं।
इनका जितना भी स्वागत किया जाए कम है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि इस प्रकार के जुझारू साथी जब संघर्ष में जूझेंगे तो निश्चित रूप से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार हों। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लोग आज सत्ता के भूखे नहीं। हमारी एक हार्दिक इच्छा है कि हम चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करें। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की हार्दिक इच्छा थी और उस इच्छा को क्रियान्वित करने में कभी उन्होंने संकोच नहीं किया था। वो चाहते थे कि देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए ताकि देश प्रगति के पथ पर बढ़े और विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक अग्रणी देश बने। इस सब में लड़ाई लड़ने के लिए आज की इन विकट परिस्थितियों में श्याम सिंह जी राणा जैसे लड़ाकू और जुझारू लोग अगर हमें हौसला देंगे, इस मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ देंगे, इससे समूचे राष्ट्र के लोग बहुत प्रभावित होंगे। मैं इनका अपनी पार्टी की तरफ से नहीं वरन देश के हर मेहनत के साथ भी की तरफ से इन सबका स्वागत करता हूं और मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं उस लड़ाई में राणा जी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। निश्चित रूप से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की तरफ से जो लड़ाई लड़ी गई थी, इन्होंने सारी उम्र गरीब आदमी के लिए संघर्ष किया। उन्होंने भी राणा जी की तरह कभी ये नहीं देखा कि किस पार्टी में शामिल हुआ जाए और किससे लाभ उठाया जाए। वो तो लोगों के हितार्थ संघर्ष में जूझने में यकीन रखते थे और उनके नक्शे कदम पर चल करके आज राणा जी हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि राणा जी के सहयोग और समर्थन से निश्चित रूप से देश में राजनीतिक बदलाव आएगा, कमेरे वर्ग के लोगों के हाथ में सत्ता आएगी और देश प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। आज ऐसे मौके पर सत्ता के लोग के लिए तो लोग मन बदला करते हैं, लेकिन सत्ता के खिलाफ और कमेरे वर्ग के लोगों के अधिकारों की लड़ाई के लिए आज लड़ाई लड़ने वाले बहादुर का हर व्यक्ति स्वागत करेगा। मैं फिर से इनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं यकीन है, मुझे विश्वास है इनके साथ चल करके जो लड़ाई हम लड़ेंगे निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी।